हेलो दोस्तों, देखिए फिर आज हम आ गए हैं। लेक्चर जो डाले थे वो था केवल कंसेप्ट। अब देखिए कुछ कंसेप्ट भी बाकी था और उस कंसेप्ट को समझा के हम आगे चल गए। ठीक, उसमें क्या हमने बताए थे एन का है, एन में जहां पे वाल लगे तो किसका मान होगा, एन का। ठीक, यहां तक बता दिए थे। अब देखिए समानांतर श्रेणी बनाने का फॉर्मूला एक होता है। ठीक, समानांतर श्रेणी बनाने का फॉर्मूला एपी ए, आपको पता है ये क्या होता है, प्रथम पद फिर कोमा ए प्लस डी कोमा डी, आपको पता होगा सामांतर होना है ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। आप जहां तक लिखना चाहते हैं वहां तक लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, ए यहाँ पे है ए प्लस डी। देखिए यहाँ पर केवल डी, यहाँ पे देखिए 2d और यहाँ पे 3d। देखिए डी में एक एक बढ़ रहा है कि नहीं, इसमें डी में 1 बढ़ रहा है, फिर यहाँ से डी में क्या बढ़ रहा है, +1 किया गया है। तो ए सेम रहेगा प्लस में, यहाँ पे 2d, तो आगे कितना आएगा ए प्लस, यहाँ पे 3d है तो आगे क्या आ सकता है, आ सकता है आएगा 4d। ठीक, फिर आगे जाएगा तो 5d, फिर आगे जाएगा तो 6d। ठीक, तो ये होता है समानांतर श्रेणी लिखने का फॉर्मूला। ठीक, समानांतर श्रेणी इससे लिखा जाएगा। अब देखिए अगर आपसे कभी कहे, आप लोगों से कभी कहे कि पांचवा पद निकाले, पांचवा पद बोलेगा निकालने के लिए। ठीक, पांचवा पद अगर आप लोगों से कहीं निकालने के लिए तो एकदम आसान तरीका, आपको उसमें ए दिया होगा कुछ, मान लीजिए 2, डी भी दिया होगा मान लीजिए 3, ए और डी आपको दिया है, और 4 कौन सा है, पांचवा पद, पांचवा, ये पांचवा। ठीक, तो यहां से देखिए पांचवा है ना, तो पांचवा पद ए प्लस, ये पांचवा है ना, तो 5 से 1 कम कितना होता है, इसमें -1 कीजिए तो कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। तो ठीक, यहाँ पे कितना जाएगा 4d। तब यहाँ पे a का मान रखिए और यहाँ पे d का मान रखिए, तो आपका पांचवा पद निकल जाएगा। ठीक, देखिए ये आता कहां से, एक फॉर्मूला होता है, आप लोग बोले थे tn या an या l, तीनों का मान सेम होता है। ठीक, तब देखिए इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए अगर पांचवा यहाँ पे वाह बोल रहे हैं तो किसका मान है, n का मान है कि नहीं, ये n के, अगर यहाँ से 5 रखेंगे n के जगह कितना 5 और माइनस से करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और इंटू में d है तो d, और यहाँ पर a है तो a। तो ये इसी फॉर्मूला से ये प्लस 4d निकल के आएगा। अगर यहाँ पे 8 रखेंगे, कितना रखेंगे 8 रखेंगे, मान लीजिए 8 रखेंगे, तो इसमें से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आप लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए ये हम लोग का जो 1 नंबर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आप लोगों का ब्याज का, ब्याज साधारण ब्याज का है, साधारण ब्याज का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आता तो है नहीं, अभी तो क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिएगा, टेंथ में ये पूछा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो उसको भी बनवा देंगे। ठीक, तो चलिए 2 नंबर से हम बनाते हैं क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, दी हुई एपी में प्रथम 4 पद लिखे, जबकि ए और डी निम्नलिखित है। ए दिया है और डी दिया है आप लोगों को। ठीक, तो इसमें किसका मान लिखना है और 4 पद लिखना है। तो चलिए समानांतर श्रेणी बनाएगा, ये बोल क्या है, समानांतर श्रेणी बनाने के लिए 4 पद लिखना है आगे, मतलब समानांतर श्रेणी बनाना है। एपी ही ना लिखने के लिए बोल रहा है, तो एपी का फॉर्मूला क्या होगा ये बताइए हमको। पहले होता है ए
कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d। और कितना पद बोला था, कितना पद बोला है 4। इसमें गिनिए 1 2 3 4, ये हमारा 4 हो गया। 4 पद लिखना है। तो देखिए 4 पद क्यों लिखेगा, ए की जगह पे ए का मान रखिए। ए का मान कितना दिया है 10, कोमा है तो कोमा लिखिए। ए का मान फिर कितना दिया है 10 प्लस डी का मान कितना दिया है, देखिए यहाँ डी का मान कितना दिया है 10, तो 10 लिखिए। फिर कोमा ए का मान 10 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना दिया है, देखिए यहाँ पे 2 है और बीच में कुछ नहीं रहता है तो गुना, तो यहाँ पे गुना आप लोग कराना पड़ेगा। डी का मान कितना दिया है 10, फिर कोमा फिर ए का मान 10 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना दिया है 10। तो अब देखिए यहाँ पे ये 10 तो सेम रहेगा, कोमा 10 10 कितना होता है 20। यहाँ पे ए भी लिखते चलिएगा, कोमा देखिए 10 गुनी 20 और 20, देखिए 10 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 20, और 20 में यहाँ पे 10 जोड़िएगा कितना हो जाएगा आप लोगों का हो जाएगा 30 प्लस, और यहाँ पे देखिए इसमें गुना करेंगे कितना होगा 30, और यहाँ पे प्लस 10 कीजिए कितना हो जाएगा 40। तो सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं होगा, कोमा आएगा, कितना हो जाएगा 40। तो देखिए एपी के 4 पद मिल गया, 1 2 3 4, कितना है 10 20 30 40। अगर आप लोगों का अगर डाउट हो कि ये हमारा गलत है कि सही, इसको जांच लीजिएगा। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस देखिएगा, सार बनकर इन दोनों में से घटाएंगे कितना मिलेगा 10, इन दोनों में से भी घटाएंगे 10, इन दोनों में से भी घटाएंगे 10। अगर किसी का भी एक का अगर सेम ना आए, सेम ना आए घटाने पर, तो समझ लीजिएगा आप लोग कि ये हमारा क्वेश्चन गलत बना है। अगर ये तीनों सेम आ रहा है तो ये हमारा क्वेश्चन सही बना है, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें स्क्रीनशॉट कर लीजिए करना है तो। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कितना दिया है, ए का मान दिया है -2 और डी का मान कितना दिया है 0। तो चलिए एपी एक लिखना है, ए फॉर्मूला लगाइए ए कोमा ए प्लस बी, फिर ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d, ये हमारा हो गया 4 पद। अगर आपको 20 पद का है ना तो अनिश तक रुक जाएगा, अगर अनिश तक रुकिएगा तो आपका 20 पद लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ए आता है, ठीक। तो देखिए ए का मान कितना है, ए का मान है आप लोगों का -2 कोमा फिर ए का मान कितना है -2 प्लस डी का मान कितना दिया गया है 0 कोमा फिर ए का मान कितना है -2 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना दिया गया है 0। ये तो संभव नहीं है, ये आप लोगों का गुना है, कोमा ए प्लस 3 इंटू डी का मान 0, सॉरी ए का मान कितना दिया गया है -2। तो देखिए यहाँ पर -2 कोमा देखिए -2 में हम 0 को ऐड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो आइए देखिए -2 में 0 ऐड करेंगे तो नहीं पड़ेगा, तो -2 ही रहेगा। फिर -2 में देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे आप लोग अच्छा से अगर 0 में हम 2 से गुना करें, मल्टीप्लाई करें, 0 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमारा 0 आएगा। अब 0 में हम -2 को जोड़ेंगे, कोई फर्क उसको पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कितना रहेगा -2। फिर कोमा यहाँ पे देखिए गुना करेंगे 0 और 0 में -2 जोड़िए कितना होगा -2। तो ये हमारा निकल के आ गया आंसर, ठीक। -2 ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 2 में कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग अपने से बना लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 हम बना लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर कितना बना रहे हैं हम 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
ए का मान दिया है -1 और डी का मान दिया है 1/2। तो ए का मान कितना है -1 और डी का मान है 1/2। चलिए एपी का फॉर्मूला लिखिए, एपी बराबर ए प्लस ए कोमा ए प्लस बी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d। ये हमारा हो गया 4 पद। तो अब आइए लिखते हैं 4 पद। ए का मान कितना दिया है आप लोग बताइए यहाँ। ए का मान -1 कोमा ए का मान फिर -1 प्लस बी का मान 1/2। फिर कोमा ए का मान कितना है -1 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है, देखिए यहाँ पे डी का मान 1/2 कोमा ए का मान दिया है -1 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है, देखिए तो डी का मान 1/2। एपी -1 कोमा देखिए डायरेक्ट इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ घटाव गुना भाग करना सीखे। माइनस देखिए 2 में -1 से गुणा कराइएगा -2, प्लस है तो प्लस 1 में 1 से कराइएगा 1 आएगा, बट्टा 1 में 2 से कराइएगा 2। ठीक, यहाँ पे देखिए यहाँ पे गुना है तो 2 से 2 खत्म। यहाँ देखिए -1 और प्लस यहाँ पे 2 से 2 खत्म, एक बार में एक बार क्या बचा यहाँ पे 1 कोमा -1 प्लस यहाँ पे 3 में 1 से कराइएगा 3/2। अब देखिए यहाँ पे -1 कोमा -2 में से +1, -2 + 1 कितना होगा -1, क्योंकि 2 में से 2 एक जाएगा नहीं, घटेगा तो माइनस में आएगा तो -1/2 कोमा -1 + 1 कितना हो जाएगा इकट्ठ में 0। अब इसको देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है 1, 2 में -1 से होगा -2 प्लस 1 में 3 से होगा 3/1 में 2 से होगा 2 -1 कोमा -1/2 कोमा 0 कोमा इसमें घटाएगा तो 1/2 आएगा। इसमें आप लोग डिफरेंस निकाल के देख लीजिएगा सही है कि गलत। ठीक है, ये आप लोगों का जांच करने का तरीका हुआ डी निकालने के लिए, दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए। ठीक, इसमें से इसको घटाइएगा, देखिए उल्टा पद घटा दीजिएगा, ये दूसरा पद उठाइएगा और पहले में से घटा लीजिए, ये भी दूसरा उठाइएगा इसको घटाइएगा, इसको उठाइएगा इसमें घटाइएगा। ठीक, जैसे सार मतलब आप लोग पता है ना कैसे घटाया जाता है, सार मतलब कॉमन डिफरेंट, वैसे ही आप लोगों को इसमें चेक करना है। अगर सबका डिफरेंट समान आए बराबर तो सही है, अगर बराबर न आए तो गलत है। ठीक, आप लोग ऐसे चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, इसको आप लोग स्क्रीन शॉट कर सकते हैं। वीडियो को पुश कर दो, अब वो ठीक चलो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कितना है, ए का मान 1.525 और -0.25। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। ए बराबर 1.25 और डी का मान कितना था जी -0.25, यही था ना 2525। हाँ चलिए यही क्वेश्चन है ना जी, तो आप लोग काम ना कीजिए, उतना फॉर्मूला आप लोग कब तक लिखिएगा। अगर आप लोग सब्जेक्टिव में पूछे तो वैसे ही बनाना है, अगर सब्जेक्टिव में पूछे तो इस नियम के अनुसार ही बनाना है। ठीक, और ऑब्जेक्टिव में पूछे, ठीक, अगर ऑब्जेक्टिव में दे दे ऐसे दे दे और डी के मान, और ऑप्शन में 4 दे दे, 1 नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन दे दे, बी नंबर दे दे, सी दे दे, डी दे दे, और 4 में से कितना कुछ कुछ दे दे। ठीक,
उसमें से एक तो सही होगा, नहीं तो सब, और नहीं तो सब गलत होगा। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दूसरा झगड़ा थोड़ी कीजिएगा आप लोग। देखिए वैसे ऑब्जेक्टिव के लिए एक बता दे रहे हैं, ये आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए ए का मान दिया है ना, इसमें देखिए ए पे क्या कीजिए, डी को जोड़िए। पहले ए को सेम लिखिए, ए का कितना है, ए पी बनाना है ना, तो ए को सेम लिख लीजिए। देखिए 1.25 को सेम लिख लीजिएगा। ठीक, अब दूसरा पद लिखना है, ये तो सब में कॉमन आ रहे हैं, ए और आ जा रहा है। अब देखिए दूसरा पद लिखिए, इन दोनों को पकड़ के जोड़ दीजिए। 1.25 और जोड़ना है कितना, 0.25, लेकिन ये तो जुड़ेगा नहीं जी, क्योंकि घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो घटा लीजिए। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, पॉइंट में बचेगा, इसमें से 1 में से 0 जाएगा 0, ओ सॉरी 1, तो कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, अब देखिए ये 1 आएगा ना आपका 1, अब इसमें से फिर इसको जोड़िए, इसको उठाइए और फिर इसको जोड़िए। अब कितना आया है आपका, 1 आया है। ठीक, 1 में से कितना जोड़ना है, इसको जोड़ना है 0.25 और पॉइंट में अपने से 2 जीरो ले लीजिए, 2 जीरो आएगा। यहाँ पे तो माइनस चिन्ह तो घटेगा, तो इसमें से घटाइए, ये कितना हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा 5, ये 9 में से 2 जाएगा 7, और दशमलव यहाँ से 0 में से 0 0, कितना आ गया 0.75। अब 0.75 में से आप लोग 25 घटा लीजिए ना। अब यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है 25 में से, सॉरी 75 में से 25 घटाएंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे आप लोग ठीक नहीं रहेंगे, 75 में से 25 घटाएंगे तो हमारा 50 आएगा। तो ऐसे देखिए 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद लिख दिए बिना फॉर्मूला के, जो आएगा उसमें डी का मान जोड़ना है, फिर जो आएगा उसमें डी का मान जोड़ना है, फिर ये आए फिर इस डी को लेकर जोड़ दीजिए। इसमें से एक बार और बता दीजिए, 50 में से इसको माइनस से तो घटाना ही पड़ेगा, 50 में से 25 को घटा लीजिए, कितना होगा 0.25। ठीक, तो ये समझ में है आप लोगों को कैसे किया गया। ए में लीजिए, ए में डी को प्लस कीजिए, फिर जो आया ये आया था, फिर इसमें इसको प्लस कीजिए, ये आया फिर इसको इसमें प्लस कीजिए, फिर ये आया फिर इसको प्लस कीजिए, फिर इसको प्लस कीजिए तो आगे कुछ आएगा, फिर इसको इसमें ले जाकर प्लस कीजिए तो फिर कुछ आएगा। तो ऐसे ही आप लोग जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। तो वैसे उतना फॉर्मूला लिखने के ये सब, ये फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक, आएगा ना समझ में इतना। अब देखिए क्वेश्चन आ गया है, बोल रहे हैं निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार बंधक लिखिए। अरे ये तो इतना आसान क्वेश्चन है, आप लोग क्या बताए थे कॉन्सेप्ट, आप लोग देखिए लेक्चर 1 लेकर आइएगा तब इसको पकड़िएगा, नहीं तो अगर इसको डायरेक्ट करिएगा पढ़ने तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो पहले आप लोग लेक्चर 1 देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक, अगर कहीं डाउट हो आप लोगों को तो कमेंट में हमसे पूछिए, फिर से हम आप लोगों को दोबारा बताएंगे। अब देखिए निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार बंधक, क्या बोला है प्रथम पद, आप लोग कंसेप्ट देखे होंगे। तो प्रथम पद को हम ए से सूचित करते हैं। किससे करते हैं जी, ए से। अब देखिए सार अंतर बोला है, क्या पूछा है, सार अंतर कॉमन डिफरेंस। सार अंतर क्या होता है जी, दूसरे में से पहले करते हैं, क्या होता है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 या A2 माइनस A1, सॉरी A1, मतलब दूसरे में से पहले को क्या करना है, घटा लेना है। ठीक, तो ये आप लोग पहले वाला में देख कर आइए, इसके बाद ही इसको कीजिए। ठीक, चलिए देखिए, तो इसमें 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 1 नंबर देखिए 3 1 -1 -3 डॉट 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 आगे तक जाएगा। ठीक, आगे तक जाएगा तो आप लोग मीटर देखिए, जो प्रथम होता
होता है, इसको लिखिए यहाँ पे AP। ठीक, जो पहले होता है, क्या बोल रहे हैं आप लोग उसे, जो पहले होता है सबसे पहले, उसको ही हम कहते हैं प्रथम पद। तो बोलिए प्रथम पद ए क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो होगा उसको प्रथम पद माना जाता है हमेशा। ये कोई भी नियम रहेगा, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। सबसे पहले प्रथम पद, सबसे पहले क्या आएगा, प्रथम पद। और देखिए डी कैसे है, दूसरे में से पहले को घटा दें, प्रथम पद ये कितना हो जाएगा, 3। इतना आसान क्वेश्चन। अब देखिए सार्वत्रिक पूछा है, तो सार्वत्रिक का जो फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को बताएगा कि सार्वत्रिक को किससे सूचित करते हैं, डी से, कॉमन डिफरेंट। ठीक, तो देखिए डी से तो फॉर्मूला क्या लिख पाते हैं, A2 माइनस A1 या T2 माइनस T1। देखिए 2 है ना, तो दूसरा वाला ये 1 नंबर हो जाएगा पद। देखिए आप बता रहे हैं आप लोगों को, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, आगे 5 नंबर। तो दूसरे में से पहले में ये दूसरा है, चलिए दूसरा कौन सा है जी, 1 है। ठीक, माइनस है तो माइनस लिखिए, A1 सॉरी A1, तो A1 कितना है जी, ये देखिए ये A और A से मतलब रखिए, यह T है तो मतलब मत रखिए। आप लोगों को मतलब क्या रखना है, केवल यहाँ के नंबरिंग से 2 में से 1 घटाइए, मतलब दूसरे में से पहले को घटाइए। तो दूसरा क्या है, 1 है तो 1, और पहला क्या है 3, तो 3। अब देखिए डी कितना रहेगा आपका जी, 1 में से 3 जगह कितना होगा, -2। कितना होगा, -2। तो हो गया हम लोग का ए का मान आ गया, डी का मान आ गया। तो इधर आप लोग साइड में लिख लीजिएगा, ए बराबर 3 और डी का मान कितना हो जाएगा, -2। ठीक, ये हो गया आपका मान, ये कन्फर्म। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन में आप लोग बताइए तो ए का मान कितना है, दूसरा क्वेश्चन बताइए ए का मान, दूसरे क्वेश्चन में जल्दी जल्दी बताइए ए का मान कितना होगा। चलिए इसको तो थोड़ा सा जगह में बना देंगे, यहाँ पे आइए, थोड़ा सा जगह से बना देंगे। बोलिए ए का मान इसमें कितना है, ऐसा ही डायरेक्ट सब्जेक्टिव में नहीं आएगा, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव आएगा। तो सबसे पहले कौन है, 5 है, तो ए का मान -5। देखिए प्लस माइनस भी आप लोगों को बहुत ज्यादा मायने रखेगा। अगर उसके आगे माइनस होगा तो माइनस लिखना है, प्लस होगा तो प्लस लिखना है, अगर ना हो तो मत लिखिएगा। और डी का मान प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है, दोनों में आता है। ठीक, उससे मत घबराइएगा। देखिए यहाँ पे डी का मान माइनस में आया है कि नहीं, ए का मान आप लोग को पता चलेगा। तो चलिए डी का मान बताइए, डी का मान ये 7 होगा। और क्या कीजिएगा, दूसरे में से पहले घटाइए, दूसरा कितना है, -1। चलिए इसको फॉर्मूला में लिखते हैं, A2 माइनस A1। ठीक, A2 का मान कितना है, -1, -1 और यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी। देखिए ये A1 का मान कितना है, -5, कोट लगाइए, -5, -1 माइनस माइनस प्लस, और ये 5। यहाँ पे देखिए -1 + 5 कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। ठीक, ठीक है। तो देखिए डी का मान कितना निकल गया, 4, और ए का मान -5। यहाँ पे लिख लीजिए ए बराबर -5 और डी बराबर 4। ये हो गया आपका आंसर। ये आएगा ऑब्जेक्टिव में, आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब देखिए यहाँ पे आया 3 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर और 4 नंबर अपने से कीजिए पूरा। ठीक, तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जी। क्या 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, इसमें क्या निकल रहा है, ए का मान और डी का मान। आसान क्वेश्चन है जी, आप लोग इसको निकल पाएंगे। ए का मान जो सबसे पहले होता है, सबसे पहले कौन है, नॉन वेट से, इसका मान हो जाएगा जी
ए का, ठीक। हम देखिए डी का मान कैसे निकालते हैं, दूसरे में से फॉलोइंग होता है a2 माइनस a1। a1 डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सार अंदर, ठीक है जी, हो जाएगा। दूसरा पद कितना है 5/3 और माइनस a1 1/3। देखिए एक आपको ट्रिक बता दें, जब बेस सेम हो ना, बेस सेम हो तो ऊपर को हटा के लिख दीजिए, ऊपर में से घटे 5 में से एक जाएगा 4 और नीचे जितना है उतना लिख दीजिए। तो डी का मान कितना आ गया 4/3, ये डी का मान आ गया ए का मान, ठीक है। ए बराबर कितना आ गया 1/3 और डी का मान आ गया 4/3, ठीक है। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या होगा, इसको उधर फेंक दिया जाए, इसका तो कोई काम है नहीं इधर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 बनाइए, ए का मान सबसे पहले वाला होता है, सबसे पहले वाला ए बराबर कितना हो जाएगा 0.6 और डी का मान कैसे निकलता है a2 माइनस a1। a2 कितना है जी, देखिए दूसरे वाला 1.7 माइनस a1 कितना है 0.6। इधर घटा लीजिए, आप लोगों को नहीं आता होगा तो सब लोग घटा, तो सब लोग जस्ट बड़ा होता है 7 में से छह जाएगा 1 और ये, तो डी का मान आपका कितना आएगा 1.1। यहाँ पे लिख दीजिएगा डी का मान 0.6 और डी का मान कितना आएगा 1.1, ठीक। तो ये हो गया आपका 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का चल रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कोण एपी है, यदि कोई एपी है तो इसके साथ अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद आगे और लिखिए। पहले तो आप लोगों को सार अंतर ज्ञात करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंट। क्या ज्ञात करना है आप लोग को, कॉमन डिफरेंट। जब कॉमन डिफरेंट ज्ञात कर लीजिएगा आप लोग तो पता चल जाएगा कि एपी में है या नहीं। जिसका बराबर होता है वही ना समानांतर श्रेणी में होता है। लेक्चर 1 देख लीजिए आप लोग, जो बराबर होता है वही क्या होता है समानांतर श्रेणी में होता है, ठीक। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन पहले हम उठाकर देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या है, अरे 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं 2 4 8 16 कहाँ चल जाएगा हमको ये तो पता नहीं, तो इससे हमको कहाँ लेना देना है। सार अंतर ज्ञात कीजिए ना, डी कॉमन डिफरेंस, इन दोनों का सार अंतर, इन दोनों का, इन दोनों का, ठीक। तो बोलिए 4 में से 2 जाएगा 2, 8 में से 4 जाएगा। देखिए आप लोगों को ऐसे ही हम बोल रहे हैं बनाने के लिए सबसे आसान तरीका से, नहीं तो आपको मन है तो सूत्र में बोल, सूत्र से बनवा देंगे। अगर सूत्र से बनवाइएगा तो भी बनाएंगे तो भी सही है, ऐसे बनाएंगे तो भी सही है। उसका मतलब किससे सार अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद और लिखिए, उसको 3 को पद से मतलब सार अंतर ज्ञात करके बता दीजिए कि इतना है और पद लिख दीजिए। अगर सार एपी में है ही नहीं तो कहाँ से लिखिएगा 3 पद, ठीक। शब्द समानांतर वो शब्द डिफरेंस अंतर बराबर होना चाहिए, ठीक। इसमें देखिए हम आपको डायरेक्ट बताते हैं, पहले डायरेक्ट, ठीक है। आइए देखते हैं, बोलिए 4 में से 2 जाएगा 2, 8 में से 4 जाएगा 4, 16 में से 8 जाएगा, ये 16 में से 8 जाएगा। क्या ये सब बराबर है आपस में, बोलिए आपस में बराबर है नहीं है, आपस में बराबर नहीं है। तो आप लोग लिखिएगा यहाँ पे यह एपी में नहीं है, समानांतर श्रेणी में है ही नहीं। अब ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्यों नहीं है, जिसका कॉमन डिफरेंस ये बराबर होता है
वही ना एपी में होता है जी, जिसका कॉमन डिफरेंट बराबर है ही नहीं, क्या वो एपी में होगा? नहीं होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। देखिए ये तो हो गया ट्रिक। अब आइए टेक्निक सिखाइए, अब आइए डिटेल्स। अरे इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या लिख लीजिए, वीडियो को रोककर आप लोग लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, देखिए यहाँ तक कंप्लीट है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं पूरे नियम अनुसार। नियम क्या बोलता है हम लोगों का? ये होता है 2 और 4। देखिए पहले सार्वत का निकालिए, टी बराबर T2 माइनस T2 लिखिए या A2 लिखिए, बात बराबर है। A2 माइनस A1, दूसरा कितना है 4 माइनस 2, वो सॉरी यहाँ पर 1 होगा, घटेगा तो कितना आएगा 2। चलिए ठीक है, डी बराबर, अब ये कितना है A3 पद है ना, तो A3 में से कौन सा घटाना है? A2। ठीक, तो A3 कितना है? R में से कितना घटाएगा? 4, तो कितना है 4। फिर तीसरे में से घटाएगा A4 माइनस A3, क्योंकि 3 का निकल गया। तो अब देखिए A4 का मान कितना है? 16 में से 8 जाएगा, कितना होगा बता दीजिए आप। ये सब आपस में बराबर है नहीं है ना, तो ऐसे आप सब्जेक्टिव में करेंगे। ठीक, तो लिखिएगा और बराबर नहीं, इसलिए जब एपी में नहीं, ठीक, जिसका सार नंबर बराबर हो वो एपी में भी नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 अब हम लोग बनवा देते हैं। चलिए इसको भी आप लोग लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कितना है जी? देखिए 2 है। पहले तो आप लोग क्वेश्चन लिखिए 2 1/5 3 7/2। ये 1 लाख क्वेश्चन में आप लोग बता रहे हैं और ये आखिरी क्वेश्चन होने वाला है इस क्लास का। ठीक, इसके बाद ये आगे क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए डी का पहले मान निकालिए। डी बराबर डी बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है? ये 1/5 माइनस 2, इसके नीचे कुछ नहीं है। 1 में 1 से गुना होगा 1, 5 में 2 से होगा 10, बीच में माइनस है तो माइनस बटा 5 में 1 से होगा 1, घटाइएगा तो कितना होगा? 1 में से 10 जाएगा माइनस 9 बटा, सॉरी यहाँ पे 5 होगा 5, 9/5। ठीक है, ये एक डी है मान। चलिए अब दूसरा निकालते हैं। A3 माइनस A2, क्यों? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस निकालेगा, अभी इन दोनों का निकालना है। ये 3 वाला पद है तो 3 में से दूसरा करना है। तो A3 कितना है जी? 3 में से 1/5 निकालना है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 9, 15 माइनस 1 में 1 से कटेगा 1, इधर 5, कितना हो जाएगा जी? 14/5। ये एपी में आ रहा है? नहीं आ रहा है। देखिए तो हम कुछ गलत भी तो नहीं कर रहे हैं।
एपी में आ भी नहीं रहा है। ठीक, तो देखिए जब एपी में नहीं है तो इसी में भी देखिए दो ही चेक करने से पता चलेगा, इन्हीं दो के बीच अगर चेक कीजिएगा तब वो खुद ही पता चलेगा कि एपी में है या नहीं, ये भी एपी में नहीं है। ठीक, चलिए, ओ सॉरी ये एपी में है। आप लोग थोड़ा सा दिमाग क्यों नहीं है, यहाँ पे होगा 2, ये एपी 2, 5/2, ये 2 था, यहाँ पे 5 लीटर 3, 7/2। और देखिए एपी में होगा तो होगा b बराबर a2 माइनस a1। a2 कितना है 5 है, 2 में से 2 घटाएंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, 5/2। देखिए 1 में 5 से गुना कीजिएगा 5, 2 में 2 से गुना कीजिएगा 4, माइनस है तो माइनस, 2 में 1 से गुना कीजिएगा 2, कितना हो जाएगा 1/2। चलिए अब दूसरा डी निकालिए, a3 माइनस a2। a3 कितना है जी 3 में से a2 कितना है 5/2/1, 3 दूनी 6, माइनस है तो माइनस, 1 में 5 से गुना 5/2 में 1 से गुना कीजिए 2, तो कितना आएगा 1/2। यहाँ पे देखिए 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2। ये एपी में लिखिएगा, एपी में है। अब देखिए बोला गया है ना इसमें, इसको चारों में बोला गया कि 3 पद लिखना है, तो एक काम कीजिएगा, ये एपी ये किसका मल्टीपल है आप लोग देखिए, यहाँ पर डी का मान कितना है 1/2। इस 1/2 को उठाइए और इसमें 1 देखिए 1/2 इसमें ऐड कीजिए, इसमें ऐड कीजिए, यही तो हम ऐड करके बताते हैं। ठीक, 7/2 में 1/2 क्या कीजिए, कितना होगा 7/2 में प्लस कीजिए 1/2, कितना होगा 7 1 8 और 2 है तो 2। देखिए जब भी बेस सेम रहेगा तो ऊपर वाला केवल जोड़ दीजिएगा, सेम लिख दीजिएगा। कितने बार होगा 4, तो कितना आ गया 1, पहला आ गया 4। अब ये 4 है ना, फिर 4 में 1/2 ऐड कीजिए, 4 प्लस 1/2, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, पहला ये आ गया हमारा, इसमें कीजिए 4 दूनी 8 और प्लस 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 1 में 1 से ब्रेक रहेगा तो 1 होगा और 1/2 से 2 होगा। कितना हो गया 8 में से 8 में 1 जुड़ेगा 9 और 2, ये हमारा दूसरा हो गया, पहला आ गया दूसरा आ गया। ठीक, अब तीसरा देखिए 9/2 में जोड़ दीजिए 1/2, जो सार्वत्रिक हमारा आएगा ना उसी को क्या करना है, जो आएगा उसमें जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है। ये 9/2 है, इसमें अब डी जोड़िए, जो दूसरा आएगा इसमें जोड़ के जो आएगा उसमें भी फिर सार्वत्रिक डी जोड़िए। ठीक, काम खत्म। 9/2 में आप जोड़िए प्लस 1/2, केवल सार्वत्रिक जोड़ते जाना, इसमें सार्वत्रिक, फिर जो आएगा उसमें सार्वत्रिक। 9 1 10/2 कितने बार में कटेगा जी 5, ये हमारा हो गया 3 पद। तो हम आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। ठीक, यहाँ तक क्लास देखने के लिए थैंक यू।